हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बैंकिंग व्यवस्था को जानने का प्रयास कर रहे थे, हम इनके इतिहास को देख रहे थे, हम इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार तक आ चुके थे। आज हम उससे आगे जानने का प्रयास करेंगे कि बैंकिंग का विकास भारत में कैसे हुआ। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। हम क्या देखे थे 1919 में। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है। समाप्त। ये जब समाप्त होता है तो 1917 में, इसी से पहले 1917 में टाटा के द्वारा टाटा के द्वारा टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना किए गए। टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना होता है। इसके बाद 1930 में 1930 में ऐसा महसूस किया गया कि इंपीरियल बैंक जो है कि केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ऐसा महसूस हुआ ऐसा महसूस किया गया कि इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभा पा रहे। केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। निभा पा रहे हैं। जब देखा कि अब केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसी के तहत बैंकिंग सुधार के लिए बैंकिंग सुधार के लिए हिल्टर यंग समिति की स्थापना किए गए। हिल्टन यंग समिति की स्थापना किया गया। इन्होंने सिफारिश किया। इन्हीं के सिफारिश पर स्टेट बैंक एक्ट, आरबीआई एक्ट बैंक पारित किया गया। सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। रिजर्व बैंक एक्ट पारित किया गया। ये कब किया जाता है तो 1934 में। 1934 में इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना होते हैं। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुए।
हुए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, 1919 में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होता है, तो 1917 में इसी बीच जो है टाटा के द्वारा टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना किए गए भारत में। इसके बाद 1930 में ऐसा महसूस हुआ कि इंपीरियल बैंक जो है, इंपीरियल बैंक ये केंद्रीय बैंक की भूमिका नहीं निभा पा रहा है। जब ऐसा महसूस हुआ तो बैंकिंग सुधार के लिए हिल्टर यंग समिति की स्थापना होते हैं। इन्हीं के सिफारिश पर 1934 में रिजर्व बैंक एक्ट पारित हुआ। जब रिजर्व बैंक एक्ट पारित हुआ तो इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किए गए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पर लिख लीजिएगा, यह जो है कि शेयर धारकों के अंशदान पर आधारित बैंक था। यह शेयर धारकों के अंशदान पर आधारित था। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। 1935 में रिजर्व बैंक 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, आरबीआई की स्थापना होते। इसके बाद यदि देखते हैं तो 1939 का समय आता है। 39 ये क्या समय है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार का, सेकेंड वर्ल्ड वार। इस बीच क्या होता है, आर्थिक जो है कि विकास हुआ। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या देखे थे, आर्थिक नुकसान हुआ था। यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ। क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियां तेज हुए। आर्थिक गतिविधियां तेज हुए। ऐसा काहे होता है, तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। जब आर्थिक गतिविधियां तेज हुआ तो जनता के पास पैसा आया, जनता के पास धन हुए। इस धन को क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा। बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ, बैंकिंग क्षेत्र का विकास। जब बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ, जो नष्ट हो चुके बैंक थे तो उनके शाखा खुलने लगे। कमजोर बैंकों की शाखा खुलने लगे, इसे लिखिए, बैंकों की शाखा खुलने लगे, खुलने लगे। पुराने बैंक लिख लीजिए, पुराने बैंक, पुराने बैंकों की शाखा खुलने लगी। इसी बीच जो है कि रिजर्व कोष बढ़कर 25% हो जाता है। रिजर्व कोष बढ़कर कितना हो गया, 25%, 25% हो गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखिए, 1935 में आरबीआई बना
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या होता है, आर्थिक गतिविधियां तेज हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन के कारण जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीयों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के कारण जो स्वदेशी सामान बन रहे थे उनका बिक्री बढ़ गया। इस कारण आर्थिक गतिविधियां क्या हुए, तेज हुआ। जनता का धन बैंकों में जाने लगा, यानी कि जनता के पास धन आया जिससे कि बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ। पुराने बैंकों का शाखा भी खुलने लगा। रिजर्व कोष बढ़कर इस समय कितना हो जाता है, तो 25% हो जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसके बाद यदि देखें तो समय आता है 1900 स्वतंत्रता का। स्वतंत्र भारत लिखिए। स्वतंत्र भारत के बाद बैंकिंग विकास। बैंकिंग विकास। स्वतंत्र भारत में यदि देखें तो बैंकिंग विकास कैसे होता है, तो यदि इनमें लेते हैं पहला सुधार, फर्स्ट सुधार। फर्स्ट सुधार कब किया गया? 1939। इसमें क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी के साथ बैंकिंग अधिनियम पारित कर बैंकिंग अधिनियम पारित कर अन्य बैंकों के अधीक्षण का कार्य इनके ऊपर सौंप दिया। अन्य बैंकों के अधीक्षण, देखभाल का कार्य सौंप दिया। इसके बाद यदि समय आता है 1955 का। 1955 ये जो इंपीरियल बैंक थे इनको देखा क्या सरकारी बैंक सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसी कारण इसको भी आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इंपीरियल बैंक के सरकारी बैंक सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए इनका आंशिक राष्ट्रीयकरण किया गया। करण किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसी के पश्चात इसे एसबीआई बैंक के रूप में जाने जाना लगा। इसी के पश्चात इसे
एसबीआई बैंक के रूप में जाना जाने लगा। बैंक के रूप में जाना जाने लगा। साथ ही जो विभिन्न राज्यों में ये इंपीरियल बैंक थे, उनको भी जो है कि एसबीआई में मिला लिया गया। अन्य राज्यों में संचालित होने वाले 8 बैंकों को एसबीआई में मिला लिया। जब इसे मिला लिया गया तो इसे स्टेट बैंक समूह कहा गया। इसे एसबीआई समूह कहा गया। समूह कहा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए तो क्या देखें, स्वतंत्रता के बाद यदि पहला सुधार देखें बैंकिंग क्षेत्र में तो 1939 में होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही बैंकिंग सुधार अधिनियम पारित कर अन्य बैंकों के अधीक्षण का कार्य, देखभाल का कार्य भी आरबीआई को दे दिया गया। 1955 में ये फर्स्ट सुधार है, ये दूसरा सुधार कब हुआ तो 1955 में इंपीरियल बैंक को देखा क्या सरकारी बैंक सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, इसी कारण इनका आंशिक राष्ट्रीयकरण होता है। जब इसका आंशिक राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसके पश्चात इसे एसबीआई बैंक के रूप में जाना जाने लगा और अन्य बैंकों में संचालित होने वाले 8 बैंकों को, इंपीरियल बैंक जो संचालित हो रहे थे, अन्य राज्यों में संचालित होने वाले 8 इंपीरियल बैंक, यहां पर लिख लीजिएगा इंपीरियल बैंक, 8 इंपीरियल बैंक को एसबीआई में मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसे एसबीआई समूह कहा गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।